गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। आज कुछ खबरें निकली हैं एसटीटी से रिगार्डिंग। कल कोर्ट में सुनवाई हुई है और उसके बारे में हिंदुस्तान पेपर में क्या छपी है खबर हम देख लेते हैं। शिक्षकों की बहाली पर पेच बरकरार। 1.25 लाख माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। इस रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर पटना हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने रोस्टर पर सरकार को की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। तो ये सारी बातें तो आप जानते ही होंगे। ब्लाइंड केस जो है एक बहुत बड़ा विघ्न बनते जा रहा है। जो भी नियुक्ति प्रक्रिया बिहार में होने वाली है उसमें एक बड़ा हॉल्ट लगाने का काम ये बहालियाँ कर रहा है। ये लोग भी इतने दिनों से कहाँ सोए हुए थे और जब नियोजन मेरिट लिस्ट बन गई या सब कुछ हो गया है तो इन लोगों ने बहालियों पे विराम लगा दिया है। तो इसका निपटारा सरकार और जो ब्लाइंड फेडरेशन की टीम है मिल बैठ के कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए ताकि जो बहालियाँ आने वाली बहालियाँ हैं वो हो सके। गुरुवार को सुनवाई मुख्य पॉइंट था 1.25 लाख शिक्षकों के मामले में जारी रहेगी रोक। हाई कोर्ट ने सरकार को स्थिति बताने को स्पष्ट किया। ये सारी चीज़ें तो आप जान ही रहे होंगे, इसमें कोई भी नया न्यूज़ नहीं है। और उसके बाद और भी खबरें हैं जो हम देख लेते हैं। प्रदेश में बहाल होंगे 1200 लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन वाले भी ट्विटर पे कैंप कर रहे थे तो इनकी बात भी सरकार ने लगता है सुन ली है। और प्रदेश में 1200 अच्छी खासी सीट है, लाइब्रेरियन की बहाली होगी। पढ़ लेते हैं क्या निकली है न्यूज़। राज्य के 893 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 300 अंगीभूत महाविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियुक्ति संबंधी नई नियमावली पर विधि विभाग से परामर्श मांगा है। पहली बार राज्य में पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा होगी। बिहार में युवा बेहाल है। बिहार में नियुक्तियां बहुत ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा नियुक्तियां हैं। यहाँ वैकेंसी 1.21 लाख टीचरों की है प्राइमरी और हाई स्कूल में। और आवेदन 2019 से ही चल रहा है पर पूरा नहीं हुआ। इसी तरह और भी इंजीनियरिंग कॉलेज अन्य जगहों में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो शिक्षकों की कमी में बिहार टॉप पे है। ये सारी बातें तो आप जान ही रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं 2011 में, देखते हैं कि टीटी एसटीटी अभ्यर्थियों ने कितनी मेहनत की थी और कैसे लाठी डंडे खाए थे। उस न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं, मेमोरी के न्यूज़ को देख लेते हैं। 2011-12 तारीख की बात हो रही है। प्रदर्शन कर रहे टीटी एसटीटी पास अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज। तो इस न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है, ये भास्कर में छपी थी। बिहार राज्य टीटी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर रविवार को पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे संघ के अभ्यर्थियों के 2 बजे डाक बनना जाम पे नारेबाजी की। इस दौरान आधे घंटे तक आगमन ठप रहा। नारेबाजी के दौरान डाक बंगला चौराहे पे आगमन ठप रहा। कई आवश्यक सेवा के वाहन जाम में फंस गए हैं। तो ये आप लोग देख लें तस्वीरें, कैसे लाठी डंडे चले थे, तब जाके इनका नियोजन हो पाया था। तो वही मैं बोलता हूँ कि इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है बहालियाँ करवाने में। फिर हम मेमोरी में ही चलते हैं। 2011-12 में जब हम लोगों ने एसटीटी पास किया था तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में या अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में एक भी सीटें नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा हमारा होना तो मुश्किल है, तो हम लोगों ने केस दायर किया था। तो वो मैं दिखाता हूँ कैसे। अखबार में भी छपा था, छोटा सा न्यूज़ छपा था हमारे बारे में। रिमेंबरिंग हाउ मच हर्डल वी ऑल हैड फेस्ड ईयर 2013-14 फॉर द क्रिएशन ऑफ सीट्स। अब क्या छपा था, राष्ट्रीय सहारा पटना एडिशन में राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमानुसार शिक्षकों की बहाली के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा ने सरकार से जवाब 4 हफ्ते में देने
को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। नियम अनुसार शिक्षकों की बहाली की मांग करते हुए रजनीश कुमार एवं अन्य के अधिवक्ता अमृत अभिजात एवं अमित कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम एक कंप्यूटर शिक्षक, 2 कॉमर्स शिक्षक, 2 भाषा के शिक्षक, 1 गणित के शिक्षक, विज्ञान के 3 शिक्षक और सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक सहित कुल 11 शिक्षक होने चाहिए। शिक्षक नहीं रहने पर संबंधित स्कूल का निबंधन निरस्त किया जाना चाहिए। इसी बेसिस पे 500 सीटें क्रिएट होने वाली थी और वो हुई कि नहीं, बाद में जाके हो गई। और इस कारण जो भी है हमारी बहाली हो पाई। और इसमें कितनी खामियां हैं इस बहाली में, ऑफलाइन बहाली में आप देख सकते हैं। एक टीचर SK ठाकुर ने लिखा है, टीचर अपॉइंटमेंट पे पर एप्लीकेंट का कितना एक्सपेंस हुआ होगा, एवरेज निकालिए। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 या 10,000। मेरा तो 25,000 है। और कैलकुलेट कीजिए कि बिहार में नीतीश जी ने लोगों को के मेहनत की कमाई का कितना करोड़ बर्बाद कर दिया। सपोज़ RS 5,000 पर स्टूडेंट, यानी 147,000 गुने 5,000, यानी 73 करोड़ 50 लाख। इट मीन्स 73 करोड़ नीतीश जी ने बर्बाद प्रत्यक्ष रूप से किया।